हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसे अंडरस्टूड करेंगे। बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक तरीके का पोस्टुलेट है, यानी कि कुछ अनदर प्रैक्टिकल पर बेस्ड थ्योरी है। इसको प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव करके नहीं दिखाया था, बस अपनी हाइपोथेसिस दी थी, इमेजिनेशन बेस्ड या कह सकते हैं फिजिकली टर्म्ड करके इसको उन्होंने समझाया था। हालांकि लेटर ऑन जब ये चीज़ प्रूव्ड हुई तो इनके वन पोस्टुलेट्स जो कि थर्ड नंबर का पोस्टुलेट्स है, इसको छोड़कर बाकी की सारी चीज़ें एकदम सही थी, है ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले डाल्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डाल्टन एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, केमिस्ट एंड मेटियोरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो साइंस में इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि मोस्ट फेमस है ना। इसके बाद इन्होंने डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ दिया हुआ है, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लॉ यूज होता है, वो भी डाल्टन ने दिया हुआ है। इसके अलावा डाल्टन्स का मल्टीपल प्रोपोजन लॉ है जो कि केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, डाल्टन्स मल्टीपल प्रोपोजन लॉ। ठीक है, ये भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में भी। इसके अलावा डाल्टन्स के नाम से एक और डाल्टनिज्म करके एक है साइंस में, वो भी काफ़ी फेमस है। डाल्टनिज्म मतलब जिसको आप लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो वो डाल्टनिज्म के नाम से फेमस है। तो इस तरह से इनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ साइंस में। तो समझते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैसे आई। 1802 में जब फर्स्ट टाइम गैलुसाक ने अपना गैसियस लॉ पब्लिश किया तो उस समय डाल्टन भी उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, और डाल्टन ने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को वाटर के साथ मिक्स होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वाटर जो है, पानी जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट गैसों को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। अब ये एब्जॉर्प्शन अलग अलग क्यों हो रहा है, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर पानी में डिफरेंट गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जरूर यहाँ पर साइज ऑफ द एटम वर्क कर रहा होगा, साथ ही साथ मास ऑफ द एटम वर्क कर रहा होगा, है ना। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि डिफरेंट डिफरेंट मासेस के जो एटम्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, राइट। और इनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि पार्टिकल साइज तो बड़ा हो, लेकिन उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी स्पेस में कम आएंगे। पर अगर साइज ऑफ द पार्टिकल छोटा है तो उतनी ही स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो जो H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में अगर छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स होंगे, अगर बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो कम क्वांटिटी में मिक्स होंगे। तो इनके दिमाग में एक आइडिया पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो आपका एटॉमिक कॉम्बिनेशन या फिर बोल सकते हैं हम कंपाउंड या मिक्सचर, ये जो चीज कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है किस चीज पर, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, है ना। तो इनको ये चीज क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास अगर ये अलग अलग होते होंगे सभी एलिमेंट्स में, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। अदरवाइज सारे एलिमेंट्स या दुनिया में जितनी चीजें प्रेजेंट है वो सब एक ही कॉम्बिनेशन में एक साथ मिक्स होनी चाहिए थी। पर अगर ये अलग अलग है तो उनके मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डेफिनेटली अलग अलग होंगे। तो जैसे इनके दिमाग में ये चीज आई तो कुछ सालों की रिसर्च के बाद ये एक कंक्लूजन में पहुंचे, जो कि एक फिजिकल कंक्लूजन था, एक पोस्टुलेट था। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पब्लिश कर दी, जो कि 1808 में पब्लिश की गई। यानी 1802 के बाद 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिवाइज्ड करके पब्लिश की गई। और इस समय इसके हम फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम बात करें ग्रीक टाइम की या बहुत एंशियंट टाइम की, तो उस समय सभी को पता था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे कि न्यूटन वगैरह, इन सब लोगों को मालूम था कि कोई भी पार्टिकल बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ इलेबोरेशन नहीं दिया था, एक डेफिनेट वे क्लियर नहीं किया था कि हाँ ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये पहले थे जिन्होंने इस चीज को समराइज करके पब्लिश किया, और इन्होंने बताया कि वो जो छोटा से छोटा पार्टिकल है उसका नाम एटम है। सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने बताया कि जो एटम है, एक ही एलिमेंट तत्व, एक ही तत्व के जो एटम्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे बाय मास
बाय साइज एंड बाय प्रॉपर्टीज। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है आयरन और दूसरा एलिमेंट है कॉपर, तो कॉपर और आयरन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो प्रॉपर्टीज वाइज भी डिफरेंट होंगे, मास वाइज भी डिफरेंट होंगे, और साथ ही साथ साइज वाइज भी डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, तो ये इनका दूसरा पोस्टुलेट्स हो गया। अब हम थर्ड पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। इन्होंने एक और खास बात बताई कि जो एटम है विच इज द स्मॉलेस्ट वन, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि फर्दर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ये इनके दिमाग में आया होगा मास से। पहले वाटर रखा, मेजर किया, कार्बन डाइऑक्साइड रखा, मेजर किया, दोनों के मेजरमेंट को उन्होंने ऐड कर लिया तो एक डेफिनेट मास मिल गया। अब दोनों को एक दूसरे में एब्जॉर्ब करवा दिया, फिर से उसको वजन किया तो भी मास उतना ही था, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास ऑफ या कॉम्बिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उससे भी ये पता चल गया कि एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है और एटम प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है। फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ बात करते हैं हम लोग। तो फोर्थ पोस्टुलेट में उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं या फिर सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एक एक एटम सेपरेटली एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया? यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो कंपाउंड बनाएंगे, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो मिल करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये होल नंबर में फॉर्म होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनलाइज हो ही नहीं सकता था। उन्होंने पहले ही क्लियर किया था कि एटम कैन नॉट बी ब्रोकन। हालांकि आज ये चीज गलत साबित हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो मिल करके हीलियम बनाते हैं प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और आइंस्टाइन के ई इक्वल एमसी स्क्वायर फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वो एनर्जी कुछ मास में कमी होने के कारण प्रोड्यूस होती है ना। तो उसके हिसाब से देखें तो ये रॉन्ग हो रहा है। नया एलिमेंट बनने के लिए, नया कंपाउंड बनने के लिए मास कम हो रहा है, पर उनके अकॉर्डिंग तो एटम अनडिवाइडेबल था, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी प्रोड्यूस की। हालांकि आज की डेट में एटम ब्रेकेबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स में एक एटम को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। राइट, गुड। चलिए, तो आप लोग एटॉमिक थ्योरी अच्छे से अंडरस्टूड कर गए होंगे, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। थैंक यू।